क्या डायनासोर सच में पूरी तरह खत्म हो चुके हैं या आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद हैं? यह सवाल लंबे समय से लोगों को हैरान करता रहा है। फिल्मों, किताबों और वैज्ञानिक खोजों ने डायनासोर को एक रहस्यमय और रोमांचक विषय बना दिया है। अक्सर हमें बताया जाता है कि लगभग 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर पृथ्वी से पूरी तरह समाप्त हो गए थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों और आधुनिक जीवों का गहराई से अध्ययन किया, तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। डायनासोर की कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी हमें पहले लगती थी। पृथ्वी के इतिहास में डायनासोर लगभग 16 करोड़ साल तक राज करते रहे। वे अलग अलग आकार और प्रकार के थे, कुछ बहुत छोटे, कुछ इतने विशाल कि उनकी ऊंचाई इमारत जितनी होती थी। वे जंगलों, मैदानों और समुद्र के किनारों तक फैले हुए थे। लेकिन अचानक पृथ्वी पर एक ऐसी घटना हुई जिसने जीवन की दिशा ही बदल दी। इसी घटना को हम डायनासोर के विलुप्त होने का कारण मानते हैं। लेकिन क्या वास्तव में सभी डायनासोर खत्म हो गए, या उनमें से कुछ ने समय के साथ खुद को बदल लिया और आज भी जीवित हैं? इस सवाल का जवाब हमें विज्ञान और विकास, एवोल्यूशन की कहानी में मिलता है। डायनासोर पहली बार लगभग 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल में दिखाई दिए। शुरुआत में वे पृथ्वी पर मौजूद कई अन्य जीवों में से केवल एक थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। जुरासिक और क्रेटेशियस काल में डायनासोर पृथ्वी के सबसे प्रभावशाली जीव बन गए। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते थे, जबकि कुछ बेहद खतरनाक मांसाहारी शिकारी थे। विशाल ब्रैकियोसॉरस जैसे डायनासोर पेड़ों की ऊंची शाखाओं से पत्ते खाते थे, जबकि टायरानोसॉरस रेक्स जैसे शिकारी अपने शक्तिशाली जबड़ों से शिकार करते थे। उस समय पृथ्वी का वातावरण भी आज से काफी अलग था। तापमान ज्यादा गर्म था, जंगल घने थे और महाद्वीपों की स्थिति भी अलग थी। इन परिस्थितियों में डायनासोर ने खुद को पूरी तरह ढाल लिया था। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ी विनाशकारी घटना हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरी पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया। टक्कर के बाद धूल और गैसें आसमान में फैल गईं, जिससे सूरज की रोशनी लंबे समय तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। पौधे नष्ट होने लगे और जब पौधे खत्म हुए तो उन पर निर्भर शाकाहारी जीव भी मरने लगे। इसके बाद मांसाहारी डायनासोर भी भोजन की कमी से समाप्त हो गए। इस घटना को इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति, मैस एक्सटिंक्शन में से एक माना जाता है। पृथ्वी पर मौजूद लगभग 75% प्रजातियां उस समय खत्म हो गईं। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि उस विनाशकारी घटना में सभी डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन बाद में जीवाश्मों और आधुनिक जीवों के अध्ययन से एक नई बात सामने आई। वैज्ञानिकों ने पाया कि डायनासोर की एक खास शाखा उस विनाश से बच गई। समय के साथ वह शाखा विकसित होकर एक नए रूप में बदल गई। वह रूप है पक्षी। हाँ, आधुनिक पक्षियों को वैज्ञानिक एवियन डायनासोर यानी पक्षी डायनासोर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि तकनीकी रूप से देखा जाए तो डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। जब वैज्ञानिकों ने कुछ खास जीवाश्मों का अध्ययन किया तो उन्हें ऐसे जीव मिले जिनमें पक्षियों और डायनासोर दोनों की विशेषताएं थीं। इन जीवों के पास पंख भी थे और डायनासोर जैसी हड्डियां भी। उदाहरण के लिए, कुछ जीवाश्मों में देखा गया कि डायनासोर के शरीर पर पंख जैसे ढांचे मौजूद थे। इसके अलावा उनकी हड्डियों की बनावट, अंडे देने की प्रक्रिया और चलने का तरीका भी पक्षियों से काफी मिलता जुलता था। आधुनिक पक्षियों के कंकाल का अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि उनकी कई हड्डियां छोटे मांसाहारी डायनासोर से मिलती हैं। यही कारण है कि आज अधिकांश वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि पक्षी वास्तव में डायनासोर के ही वंशज हैं। जब वह विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, तब बड़े डायनासोर के लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया, लेकिन छोटे आकार के कुछ डायनासोर बच गए। छोटे होने के कारण उन्हें कम भोजन की जरूरत थी और वे बदलते वातावरण में खुद को ढाल सके। समय के साथ इन छोटे डायनासोरों में कई बदलाव आए। उनके शरीर हल्के होने लगे, पंख विकसित होने लगे और उड़ने की क्षमता धीरे धीरे मजबूत होती गई। लाखों सालों की विकास प्रक्रिया के बाद वे आज के पक्षियों में बदल गए। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखते हैं,
तो एक तरह से हम डायनासोर के ही वंशजों को देख रहे होते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि डायनासोर केवल विशाल और डरावने जीव थे, लेकिन वास्तव में वे बहुत विविध थे। कुछ डायनासोर मुर्गी जितने छोटे भी होते थे। इसके अलावा फिल्मों में डायनासोर को अक्सर खाल वाले जीव के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बहुत से डायनासोर के शरीर पर पंख या पंख जैसे ढांचे मौजूद थे। एक और गलतफहमी ये है कि डायनासोर अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गए, जबकि असल में उनकी कहानी पक्षियों के रूप में आज भी जारी है। कभी कभी वैज्ञानिकों और फिल्मों में यह विचार सामने आता है कि क्या डायनासोर को फिर से जीवित किया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर डायनासोर का डीएनए मिल जाए तो उन्हें क्लोन करके वापस लाया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इतने पुराने डीएनए को सुरक्षित मिलना लगभग असंभव है। लाखों सालों में डीएनए पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसलिए फिलहाल डायनासोर को वापस लाना केवल कल्पना या विज्ञान कथा की दुनिया तक ही सीमित है। हालांकि वैज्ञानिक पक्षियों के डीएनए का अध्ययन करके यह समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि डायनासोर कैसे दिखते और कैसे व्यवहार करते होंगे। डायनासोर की कहानी पृथ्वी के इतिहास की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हुई विनाशकारी घटना ने उनके साम्राज्य को समाप्त कर दिया, लेकिन उनकी पूरी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। विकास की प्रक्रिया ने डायनासोर की एक शाखा को बचा लिया, जो धीरे धीरे पक्षियों के रूप में विकसित हुई। इस तरह देखा जाए तो डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए। वे आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं, बस उनका रूप बदल चुका है। जब भी आप किसी पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं तो याद रखिए कि वह केवल एक साधारण पक्षी नहीं है। वह करोड़ों साल पुराने इतिहास का जीवित सबूत है। एक ऐसा जीव जिसकी जड़ें डायनासोर के युग तक जाती हैं। इस तरह डायनासोर का युग भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी आसमान में उड़ती दिखाई देती है।